1631 में श्री रामचरितमानस का बड़ा ही सुंदर लेखन कार्य प्रारंभ किया पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने। अभी अभी हमने कहा था ना, जब जब समाज में अधर्म बढ़ने लगता है, जब जब समाज में पाप बढ़ने लगता है, तब तब किसी संत का आगमन होता है, तब तब गुरुओं का आगमन होता है, तब तब प्रेमियों का, भक्तों का आगमन होता है और समाज को एक नई दिशा दे करके अपना कार्य समापन करके वो इसी प्रकृति में लय हो जाते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज भी उस समय इस धरती पर आए जब चारों ओर यवनों का हाहाकार मच गया, सनातन संस्कृति नष्ट होने लगी, सनातन धर्म का विनाश होने लगा। उस समय 1631 के बाद आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सरयू में स्नान करके पतित पावनी सरयू के तट पर विराजमान हुए। अयोध्या की भूमि है। अच्छा देखो, कथा किसकी होने वाली है, कथा किसकी लिखने के लिए जा रहे हैं? बोले राम कथा लिखने जा रहे हैं। अयोध्या किसकी भूमि है? बोले राम जी की जन्मभूमि है। सप्तपुरियों में एक अयोध्या, जहाँ कभी जीव को जीवन में युद्ध ना करना पड़े, वो अयोध्या। भगवान श्री राम एकमात्र ऐसे शासक हुए सृष्टि में जब दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। भगवान श्री राम का राज्य शासन एकमात्र ऐसा हुआ जिसमें जीव के तीनों प्रकार के तापों का अंत हो गया। तो संत जन कहते हैं अयोध्या मतलब ये हमारा शरीर है ना, यही अयोध्या है। जो 9 द्वार वाला शरीर है ये अयोध्या कहा गया। और इस अयोध्या में हृदय के सिंहासन पर कौन बैठा है? बोले राम जी। अब ये तय आपको करना है। आपके मन के, आपके हृदय के सिंहासन पर जिस दिन राम बैठ जाएंगे उसी दिन दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों प्रकार के ताप जीव को परेशान करना बंद कर देंगे। और मन के सिंहासन पर रावण बैठ गया तो किसको बिठाना है? राम को कि रावण को? रावण को, राम को बिठाना है महाराज। तो रामचरितमानस की क्या आवश्यकता है? बोले जिन जीवों के हृदय में राम नहीं आ पाए, उनके हृदय में राम को स्थापित करने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने संबत 1631 संबत में श्री रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। और जब लिखने लगे तो सबसे पहला प्रणाम भगवान शंकर को किया। किसी ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताओ, अयोध्या राम जी की भूमि है, आप राम जी की कथा लिखने जा रहे हो, तो प्रणाम भी राम जी को करना चाहिए, शंकर जी को पहला प्रणाम क्यों? गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर भाव है। सादर सिवही नाय अब माथा, सादर सिवही नाय अब माथा, सादर सिवही नाय अब माथा, राम गुण गाथा, विशद राम गुण गाथा, राम गुण गाथा, नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भाग बार मधुमास, अवधपुरी यह
सादर सिवही नाई अब माथा। पहला प्रणाम शंकर जी को किया। तो किसी ने पूछ लिया, महाराज जब आप राम की ही कथा लिख रहे हो तो पहला प्रणाम राम जी को होना चाहिए। आप जिसके मंदिर में जाते हो पहला प्रणाम उसको करते हो ना। राम जी का मंदिर होगा तो राम जी को प्रणाम कर लेते हैं, हनुमान जी का होगा तो हनुमान जी का, शंकर जी का होगा तो शिव को प्रणाम करते हैं। ऐसे ही ग्रंथों का भी एक नियम है। यदि शिव का ग्रंथ है तो मंगलाचरण में भगवान शंकर को प्रणाम करेंगे। तो ग्रंथ किसका है? राम जी का। तो कहा पहला प्रणाम शंकर जी को क्यों? तो गोस्वामी जी का एक बड़ा सुंदर भाव है। भले ही दुनिया वाले ये समझें कि मैंने रामचरितमानस लिखा, लेकिन मुझसे पहले भी किसी ने लिखा। किसने लिखा? बोले रच महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने मुझसे भी पहले रामचरितमानस की रचना की। मैं तो शंकर जी के आदेश से, शंकर जी ने स्वप्न में जो जो बताया पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज को, वो रामचरितमानस में लिखा। एक जगह लिखा भी है गोस्वामी जी ने कि इस ग्रंथ के जो साक्षी हैं वो शिव हैं। क्योंकि ग्रंथ किसका है? मूल में तो ये ग्रंथ शंकर जी का ही है। रच महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने इसकी रचना की और अपने ही मन में रख लिया, किसी को बताया नहीं। एक समय जब पार्वती जी श्रद्धा के सहित आई और भगवान शिव से प्रार्थना की तो पाए सुसमौ शिवासन भाषा। सुंदर समय जानकर और पार्वती जी की श्रद्धा जानकर शंकर जी ने ये रामचरित किसको कहा? बोले पार्वती जी को कहा। वही रामचरितमानस को दुनिया वालों को देने के लिए शंकर जी ने स्वप्न में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को स्वप्न में वो एक एक चौपाई गोस्वामी जी को सुनाई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि इस ग्रंथ का साक्षी जो है वो शिव है। यदि मैंने जो लिखा है और वो सही ना निकले, एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, रामचरितमानस कोई पुस्तक नहीं है। रामचरितमानस का एक एक शब्द मंत्र है। आप अपने जीवन में यदि श्रद्धा के साथ एक चौपाई भी अगर आपने पकड़ ली और उसे भी श्रद्धा से गाओगे तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की सामर्थ्य रामचरितमानस की एक चौपाई में भी है महाराज। लेकिन श्रद्धा जरूरी है। तो गोस्वामी जी कहते मैंने जो लिखा है, यदि कल को कोई आकर के कहे कि आपने जो लिखा है रामचरितमानस में वो सही नहीं है, वो सत्य नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी कहते हैं गलती मेरी नहीं, इस ग्रंथ के साक्षी भगवान शंकर है, साखी गौरीशा। तो भगवान शंकर की साक्षी में मैं ये लिख रहा हूँ। जिसे शिकायत करना हो शंकर के दरबार में करना, मेरी कोई गलती नहीं। तो भगवान शिव को पहला प्रणाम किया क्योंकि शंकर जी प्रथम रचयिता है। हम अक्सर कहते हैं रामायण पहला काव्य है। भगवान श्री राम के चरित्रों का पहला काव्य महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में जो लिखा 24,000 श्लोक रामायण, वो पहला काव्य है। तो सब लोग कहते हैं आदि कवि है महर्षि वाल्मीकि जी, क्योंकि आदि काव्य रामायण है। लेकिन किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, आदि कवि भले ही वाल्मीकि जी हों, पर भगवान शंकर रामचरित्र के आदि नहीं पर अनादि कवि शंकर जी हैं। सबसे पहले शिव ने लिखा, इसीलिए पहला प्रणाम शंकर जी को। सादर शिव ही नाय अब माथा। बाद में कहते हैं नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। किस दिन लिखना प्रारंभ किया? चैत्र शुक्ल नवमी का दिन
राम जन्म किस दिन हुआ? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राम जन्म होता है। तो जिस दिन राम जी का अवतार हुआ उसी दिन राम कथा का भी अवतार हो रहा है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि रामचरितमानस एक ग्रंथ नहीं, रामचरितमानस साक्षात कलयुग में राम ही है। जैसे नवमी में त्रेता में राम अवतार लेकर के आते हैं, ऐसे ही कलयुग में नवमी के दिन, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन रामचरितमानस का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। क्या नाम रखें? तो किसी ने कहा कि महाराज नाम तो रामायण ही ठीक है। गोस्वामी जी से कहा रामायण 100 कोटि अपारा। कितनी रामायण है? बोले 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है हमारे। आपने कितनी पढ़ी है? कहा महाराज रामचरितमानस ही पढ़ लें तो बड़ी बात है। 100 करोड़ से ज्यादा रामायण, रामायण 100 कोटि अपारा, और सबका नाम रामायण ही है। ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें रामचरितमानस का, रामायण का अनुवाद ना हुआ हो। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि उन सबका नाम रामायण है, पर मैं इसका नाम कुछ और देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हो? बोले रामचरितमानस यही नाम आ, मैं इसका नाम रामचरितमानस रख रहा हूँ। पूछा क्यों? गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही। रामायण मतलब रामस्य अयनम, राम जी का घर रामायण।